हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड लेक्चर की वैकेंसी के बारे में। तो फाइनली आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। जो पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। और ये 2024 का ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसकी हम आज अब बात करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है वो 7 नवंबर 2024 है। ठीक है, तो 7 नवंबर तक आप इसको फिलअप कर सकते हैं। और जो फ़ीस सबमिशन है या उसमें जो कुछ चेंज करने का यहाँ पर बताया गया है, फ़ीस सबमिशन भी आपका 7 नवंबर तक ही होगा। और जो एडिट का ऑप्शन दिया जाता है वो 19 नवंबर से 28 नवंबर के बीच रहेगा। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो डेट से याद रखना कब इसका फॉर्म भरा जाएगा। और अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है। देखिए, क्वालिफ़िकेशन एज इट इज़ बिल्कुल सेम है। और टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो हैं वो मैं बता देता हूँ। 613 है, जिसमें सामान्य शाखा के 550 और महिला शाखा के 63 यहाँ पर पोस्टें हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो इसमें सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज़ है वो कितनी हैं। तो हिंदी की अगर हम बात करें तो 69 पोस्ट हैं इसमें, जिसमें अनारक्षित के 38 है। बाकी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। ठीक है, अंग्रेज़ी के अगर बात करें इंग्लिश की तो 22 आपकी अनरिजर्व के लिए हैं। कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें यहाँ पर तो 8 जो है एससी और अनुसूचित जनजाति के 2 हैं, ओबीसी 5 एंड ईडब्ल्यूएस के 4 हैं। ठीक है, तो ये कैटेगरी वाइज यहाँ पर पूरा डिटेल में बताया गया है। और इसी की तरह संस्कृत की अगर हम बात करें तो 45 टोटल वैकेंसीज़ हैं। भौतिक शास्त्र में 57 वैकेंसीज़ हैं। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। रसायन शास्त्र जो है आपका वो 36 वैकेंसी यहाँ पर रिलीज़ की गई है। मैथ्स की बात करें तो 24 है। जीव विज्ञान बायोलॉजी वालों की बात करें तो 50 पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं। नागरिक शास्त्र 96, अर्थशास्त्र के 58 पोस्ट हैं यहाँ पर। हिस्ट्री की अगर बात करें तो 25 हैं। ज्योग्राफी 33, समाजशास्त्र के 10 हैं। आर्ट्स की बात करें तो 2 पोस्ट हैं यहाँ पर। वाणिज्य की बात करें तो 2 हैं। कृषि शास्त्र के 2 हैं। तो इस तरह से टोटल 550 यानी कि 550 पोस्टें हैं। और ये हमारा जनरल के लिए है। ठीक है, सामान्य शाखा की बात की गई है। उसी तरह से जो वुमेंस है, वुमेन के महिला शाखा है प्रवक्ता के, उनके लिए भी सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर लिस्ट दिया गया है। ठीक है, तो एक बार इसको आप चेकआउट कर लें। इसके बाद एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके क्वालिफ़िकेशन के लिए, तो वो मैं बता देता हूँ। उससे पहले यहाँ पर आप देखिए, जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो 21 जो आपका एज है वो होना चाहिए, यानी कि 21 साल के होने चाहिए आप। और मैक्सिमम आपका 42 होना चाहिए। बाकी जो आपका छूट मिलती है आयु सीमा में, वो आप आरक्षण में जो छूट मिलती है उसके अंतर्गत आप देख सकते हैं। ठीक है, लेवल 8 आपका ये रहेगा ग्रेड पे। और ये रहा हमारा जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है। वो इसमें एक बेसिक क्वालिफ़िकेशन ये है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए जो आपके रिलेटेड सब्जेक्ट है। जैसे मैथ्स वालों का मैथ्स से पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके अलावा हिंदी वाले हैं उससे होना चाहिए। तो ये बताया गया, देखिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में यानी कि जिससे भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए, प्लस आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस यहाँ, मतलब ये जो आपका क्वालिफ़िकेशन है वो बताया गया है। और अधिमान्य अर्हताओं में जो हर बार रहता है वही है कि अगर किसी ने सर्विस दी है, जो प्रादेशिक सेना है उसमें अगर सर्विस दी है कम से कम 2 वर्ष की, तो उनको ये प्रेफरेंस मिलेगा। इसके अलावा जो एनसीसी सी वाले हैं या बी वाले हैं उनको ये प्रेफरेंस मिलेगा। अगर सेम जो रैंक या फिर जो नंबर्स अगर किसी 2 कैंडिडेट के सेम होते हैं तो उस केस में ऐसा होता है। तो ये बेसिकली आपका है। तो इसमें आप एक बार इसको ज़रूर देखें डिटेल में। और इसका जो नोटिफिकेशन है वो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा पूरा। तो कुल मिला के ये है अपडेट। और इसमें बाकी जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न होता है उसकी अगर हम बात करें तो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा। और दूसरा जो होगा आपका वो होगा जो मीन्स होगा आपका, जिसमें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पेपर रहेंगे, मतलब सब्जेक्ट वाइज होगा आपका। फ़ीस की एक बार मैं आपको बता देता हूँ। फ़ीस का जो रहने वाला है वो है अनरिजर्व्ड के लिए 172 रुपीज़, 172.30 जो है वो रहेंगे रुपए। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 172 ही रहेगा इसमें भी। और बाकी जो SC STs हैं उनके लिए रहेगा 82.30 रुपीज़। एंड EWS के रहेगा 172 अगेन। बाकी इसमें जो शारीरिक दिव्यांग हैं उनके लिए 22 रुपये। और जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर कोई भी फ़ीस नहीं रखा गया है। तो बेसिक फ़ीस यहाँ पर रखी गई है। और इसके अलावा
अगर मैं बात करूं तो आपके जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। इसके अलावा अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो सिंपली दो फेजेस में एग्ज़ाम होगा, जिसमें पहला आपका स्क्रीनिंग होगा और दूसरा आपका मेंस वाला एग्ज़ाम होगा, जो कि आपका सब्जेक्ट रिलेटेड एग्ज़ाम होता है। ठीक है। तो जो प्रीलिम्स या फिर जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है, अगर हम वो बात करें, जो फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम होगा आपका, वो होगा 150 मार्क्स का। और इसमें वही 150 नंबर के आपके मार्क्स जो पेपर होगा वो रहेगा। ठीक है। तो 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स के, और 2 घंटे का यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी रहने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है। और इसके अलावा जो आपका सेकंड फेज़ होगा वो होगा वस्तुनिष्ठ प्रकार का, जो आपका सब्जेक्ट वाइज होता है एग्ज़ाम। ठीक है। जो आपके रिलेटेड सब्जेक्ट है उससे होगा। और इसमें आपके 200 जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे, और जो नंबर्स होंगे वो भी 200 ही होंगे, और आपके पास 3 घंटे का समय यहाँ पर रहेगा। तो इसमें भी आपका नेगेटिव मार्किंग होगा, ये भी ध्यान रखना है। तो दोनों फेज़ में नेगेटिव मार्किंग है, और पैटर्न आपने देख लिया है। बाकी सिलेबस इसका इसी नोटिफिकेशन में आपको दिख जाएगा बिल्कुल डिटेल। तो आप सिलेबस को फॉलो करेंगे तो उतना इनफ है आपके लिए, क्योंकि बहुत जो प्रिसाइज इनका सिलेबस है, और बहुत बाहर से कुछ नहीं पूछा जाता है ज़्यादातर। तो ये चीज़ें इसमें। बाकी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो कुल मिला के यही अपडेट था इस वीडियो में, कि आपका ये नोटिफिकेशन आ चुका है। और एग्ज़ाम की अगर बात करें तो ऑफिशियल जो इसकी अपडेट थी एग्ज़ाम की, वो थी कि जो आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा वो 2025 में होने वाला है, अप्रैल में। और मेंस का अभी कोई यहाँ पर अपडेट नहीं है। तो अप्रैल में आपका स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम होने वाला है। ऑलमोस्ट आपके पास 6 मंथ्स हम बोल सकते हैं, 6 मंथ्स, मोर देन 6 मंथ, अराउंड 6 मंथ्स के आसपास आपके पास बचा हुआ है, 5 to 6 मंथ्स। तो उसमें आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं अभी। और बाकी आपको कोई डाउट है नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो बस आज का इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।